नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने 10-15 नहीं, पूरे 150 देशों की लंका लगाकर रख दी है। और 150 के 150 देश आज भारत के पास गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज ये फैसला वापस ले लो, वरना हमें बहुत भारी पड़ेगा। और देखिए, अगर इन 150 देशों को छोड़ भी दिया जाए, फिर भी इस फैसले से खुद भारत के खजाने को एक बहुत बड़ा और जबरदस्त झटका लगेगा। और पैसे का नुकसान तो होगा ही, साथ ही भारत की इस फैसले के बाद पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है, भारत की छवि खराब भी हो रही है। अब आप कहेंगे कि यार, हमें पैसे का भी नुकसान हो रहा है, हमारी दुनिया भर में छवि भी खराब हो रही है, फिर भी सरकार ने यह ऐलान क्यों किया है? तो देखिए, इसका जो कारण है ना, वही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत ऐसे हुई है कि इस साल उम्मीद यह की जा रही थी कि भारत में मानसून जबरदस्त आएगा, लेकिन दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। अगर दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक उत्तर भारत में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी जरूरत होती है। इसके अलावा यह भी अंदाजा लगाया गया है कि इस साल इतनी बारिश नहीं होगी जितनी हर साल होती आई है, और इससे भारत को एक करारा झटका लगा है। दरअसल भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश के आधार पर ही फसल लगाई जाती है। इसी में से एक फसल है चावल की। दरअसल चावल की खेती तभी हो सकती है जब बहुत सारा पानी हो, और हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम उन राज्यों में अच्छी बारिश होती थी जहां पर चावल ज्यादा उगाया जाता है। और इसी की बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर देश है। आपको बता दूं, भारत हर साल इतना चावल एक्सपोर्ट करता है कि भारत के बाद जो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के देश है ना, इन सभी का टोटल चावल एक्सपोर्ट अगर आप जोड़ भी लो तो भी ये भारत के एक्सपोर्ट से बहुत छोटा रहेगा। और आपको बता दूं, भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। और आज इन्हीं 150 देशों पर भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि जो हम टूटे हुए चावल एक्सपोर्ट करते हैं, अब से उन पर संपूर्ण प्रतिबंध है। हम टूटे हुए चावल का एक्सपोर्ट कतई नहीं करेंगे किसी भी देश को, किसी भी हालत में। अब आप कहेंगे कि यार, टूटे हुए चावल का ही तो हमने बैन लगाया है। जो साबुत चावल होता है, नॉर्मल चावल होता है, वो तो अब भी अगर कोई चाहे खरीद सकता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसी के साथ एक और ऐलान हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि बासमती चावल और प्रोबॉइल्ड चावल की जो किस्म है, इसे छोड़कर बाकी जितने भी तरह के चावल हैं, सब पर 20% की एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी कि अगर पहले दुनिया का कोई देश भारत से चावल खरीदने आता था, हम उसे 100 रुपए किलो चावल बेच रहे थे, लेकिन अब उस पर 20 रुपए भारत सरकार टैक्स भी लगाएगी। उस दूसरे देश को अब भारत से चावल 120 रुपए किलो पड़ेगा। यानी कि भारत का चावल एक्सपोर्ट मार्केट में महंगा हो गया है। और इसी वजह से जो विदेशी खरीदार हैं, वो भारत के अलावा जो बाकी देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, इनका चावल खरीदना अब आप पसंद करेंगे, क्योंकि इनका चावल भारत से सस्ता होगा। और इन दोनों ऐलानों का क्या असर होगा? असर यह होगा कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावलों का, वो इस साल करीबन 5 मिलियन टन चावल कम दुनिया को बेचेगा। यानी लगभग 50 लाख टन चावल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी देश हैं जो भारत के टूटे हुए चावल पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत का टूटा हुआ चावल बहुत ही सस्ता होता है। इन देशों के पास इतने पैसे नहीं होते, इन देशों में वैसे ही भूखमरी फैली रहती है। ऐसे में अगर भारत का टूटा हुआ चावल बिल्कुल अब बैन हो जाएगा तो इनके यहां पर भूखमरी जबरदस्त फैल सकती है। इतना ही नहीं, इससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी होगा, क्योंकि हम चावल दुनिया को कम बेचेंगे तो हमारी कमाई घटेगी एक्सपोर्ट की, जिससे हमारा खजाना, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो भी गिरेगा। अब आप कहेंगे कि यार, हमारा खजाना भी गिर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में हमारी छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया को भूखा मारने पर तुला हुआ है। तो हमने ये फैसला किया क्यों है? तो फैसला इसलिए लिया गया है कि मॉनसून में बारिश कम हुई है, इसी वजह से चावल की फसल भी कम होगी, जिससे कि भारत का जो चावल का भंडार है वो भी कम होगा। इसीलिए भारत सरकार ये चाहती है कि दुनिया को बेचने से पहले हम खुद के जो भंडार हैं
उन्हें फुल कर ले ताकि पूरे साल कोई दिक्कत ना आने पाए। और आपको बता दूं कि ये फैसला लेना बहुत जरूरी था, वरना जो आप जैसे हम लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास वाले हैं, साथ ही जो बहुत गरीब लोग हैं, उनकी बिल्कुल कमर टूट जाती, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट करता रहता, भारत में चावल की कमी हो जाती, और जो चीज कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी कीमतें भी बढ़ती चली जाती हैं। और आप खुद देखते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में ही भारत में चावल के दाम दुगने से भी ज्यादा हो जाते, जिसका असर भारत के आम नागरिक पर पड़ता। तो ऐसे में भारत की जनता को बचाने के लिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है। हालांकि इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।